आवाज आ रही है? हाँ भी आवाज आ रही है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। श्री गुरुदेव महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए और सभी वरिष्ठ साधकों का आशीर्वाद अपने सिर पर अनुभव करते हुए मैं आज के सत्र को आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं। आज का शीर्षक जो मैंने चुना है वो है सुख। एक उदाहरण के माध्यम से आरंभ करते हैं। एक पिता हैं, उनके 3 पुत्र हैं। जब वो बड़े हो गए तो एक दिन पिता ने सबको बुलाकर 1,000 रुपए दिए और कहा कि तुम लोग जाओ और अपनी मर्जी से इसको खर्च करके शाम तक वापस आ जाओ। जब वो वापस आए तो पिता ने पूछा कि बताओ तुम लोगों ने इसको कैसे खर्च किया। तो एक पुत्र बोला, पिताजी आपने मुझे पूरी आज़ादी दी थी खर्च करने की, तो मैंने तो इसको पूरी मौज उड़ाई। इससे रेस्टोरेंट में गया, अपने पसंद का खाना खाया, क्लब में गया, वहाँ पर भी जो पसंद आया वो खाया पिया, फिर सिनेमा देखने चला गया और इस प्रकार पूरा समय मैंने मौज मस्ती में लगाया, पूरे पैसे मैंने खर्च कर दिए और मुझे बहुत सुख मिला, बहुत आनंद मिला। दूसरे पुत्र से पूछा कि तुमने कैसे खर्च किया? तो वो कहने लगा, पिताजी मैंने तो जाकर इसका कुछ सामान खरीद लिया जिसको मैं बेच सकता था और वो सामान मैंने 1200 रुपए में बेच दिया। उसमें से 100 रुपए मैंने खाने पीने पर खर्च किए और 1100 रुपए अभी मेरे पास हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। तीसरे पुत्र से पूछा तो वो कहने लगा, पिताजी मैंने ये सब पैसा गरीबों की आवश्यकता पूरी करने पर, उनकी भूख मिटाने पर, उनको वस्त्र आदि से तृप्त करने पर खर्च कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है और अब आपका जैसा आदेश हो। तो पिता ने कहा, मेरा सबसे प्रिय पुत्र तो यही है जिसने गरीबों पर खर्च कर दिया। वास्तव में वो तीनों पुत्र तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के प्रतीक हैं। जो तमोगुणी पुत्र है उसको सुख मिल रहा है अपने ऊपर खर्च करने में, अपना मौज मस्ती करने में, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में। जो रजोगुणी है उसको सुख मिल रहा है धन कमाने में, अपनी संपत्ति बढ़ाने में और भविष्य के बारे में सोचने में। जो तीसरा पुत्र है वो सत्वगुणी है, वो पूरी तरह से अपने पिता पर यानी भगवान पर वो निर्भर कर रहा है, आधारित है और जो भगवान करेंगे, वो पिता जो करेंगे वो उनके लिए हित में होगा और पिता ने मुझे ये जो रुपए दिए हैं वो दूसरों पर खर्च करने के लिए दिए हैं, ऐसी उसकी मनोवृत्ति है। तो ये जो गुण हैं
ये सब लोगों में विद्यमान रहते हैं, कभी कोई गुण हावी हो जाता है, कभी कोई हो जाता है। इसी प्रकार भगवान ने हम सबको बहुत से साधन दिए हैं। ये शरीर दिया, इस शरीर के अंग प्रत्यंग दिए, आंखें दी, कान दिए, नाक दिया, मुंह दिया, सबके अपने अपने कार्य हैं, सौंप दिए गए हैं कि इन अंगों से तुम्हें ये कार्य लेने हैं। लेकिन उनसे हम क्या कार्य लेंगे, उसमें हमें पूरी स्वतंत्रता दे दी। अब इनको हम किस चीज पर खर्च करके संतुष्ट होते हैं, सुख पाते हैं, ये हमारी मनोवृत्ति पर आधारित है। ये जो साधन हमें दिए हैं, इसको हम इस प्रकार समझें कि एक मकान है। ये शरीर जो है एक मकान है जो हमने किराए पे लिया है, और इसका मालिक सर्वशक्तिमान परमात्मा भगवान है। मकान में जैसे मकान मालिक और किराएदार के बीच में एक लीज डीड होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि इसको इतनी अवधि के बाद, साधारणतः 11 महीने के बाद इसको खाली कर देंगे। इस बीच में आप इसका उपयोग प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये मकान जिस हालत में तुम्हें दिया जा रहा है उसी हालत में वापस करोगे। इसके बीच में इसकी जो देखभाल करनी है, सफाई आदि करनी है, उसको वो किराएदार खुद करेगा। अब ये जो शरीर है, इसका यदि हम दुरुपयोग करते हैं, उस मकान को ठीक से प्रयोग नहीं करते, तो उसमें एक क्लॉज ये भी होती है कि उसको बीच में भी खाली कराया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो मकान है ये खाली तो करना ही है, और इसकी अवधि एक एक दिन करके पूरी भी होती जा रही है। और इसका किराया चुकाने के लिए भगवान ने हमें एक पूंजी दी है, वो पूंजी है सांसों की पूंजी। हम प्रतिदिन इसका किराया भरते रहते हैं जब तक वो सांसों की पूंजी हमारे पास सुरक्षित है, हम उसमें से किराया देते रहते हैं। यदि हम उस सांसों की पूंजी को कहीं और खर्च कर देते हैं तो किराया देने के लिए हमारे पास बचता नहीं है, और वो मकान मालिक कह सकता है कि आप खाली कर दीजिए, आपके पास किराया भी नहीं है देने के लिए। अब ये जो सांसों की पूंजी है, इसको हमें कैसे संभालना है, इसका क्या सदुपयोग करना है, एक भजन के माध्यम से बताया गया है। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, बस नाम तेरा भगवन आ जाए इस जुबां पर, सांसों का क्या भरोसा। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, कर कर्म इतना ऊंचा के बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, सांसों का क्या भरोसा। गर हंस जैसा जीवन चाहता है ए बशर तू,
जैसा जीवन चाहता है ए बशर तू, चुन ले गुणों के मोती, बिखरे जहां जहां पर, सांसों का क्या भरोसा। अब प्रश्न ये है कि इन सांसों का सदुपयोग हम कैसे करें। तो इसके लिए हमें अपने गुरु महाराज की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कृपा करके हमारे मार्गदर्शन के लिए अपना एक अमूल्य साहित्य छोड़ दिया है। भले ही वो हमारे बीच में आज स्थूल रूप से उपस्थित न हो, किंतु सूक्ष्म में वो अपने साहित्य के माध्यम से हम सब साधकों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। उस साहित्य को पहले हमें पढ़ना होगा या सुनना होगा। सबसे पहला स्टेप उसका ये है। और पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसका अध्ययन करना होगा। अध्ययन अर्थात उसको समझने की चेष्टा करनी होगी। उसको एक बार नहीं, 2 बार 3 बार पढ़ना होगा और ये जानने की चेष्टा करें कि गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं, हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तीसरा स्टेप है हमें उसके ऊपर आचरण करना। जो जो शिक्षाएं हमें गुरुदेव ने दी हैं, महत्वपूर्ण शिक्षाएं, उनको हम नोट करें और प्रण करें कि एक साथ नहीं, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे करके, एक एक करके हम उनको धारण करें, अपने जीवन में उतारें। जैसे गुरुदेव ने कह दिया कि सुबह और शाम आपको जाप करना है, अब हमें इसका अक्षरशः पालन करना होगा। ये काम पहले करें, बैठें, राम राम का जप करें और मनोयोग से जप करें। जब तक हमारा मन स्थिर ना हो जाए तब तक हम जाप करें। और गुरुदेव ने कहा है कि आप रात को सोते समय बिस्तर पर बैठकर थोड़ी देर मनन करें, आत्मचिंतन करें। हम लोग चिंतन तो करते हैं पर दूसरों का करते हैं अधिक। उसने क्या किया, उसको क्या करना चाहिए, देश को क्या करना चाहिए, प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, फला आदमी को क्या करना चाहिए। सब दूसरों के बारे में हम निर्णय लेते रहते हैं, किसको क्या करना चाहिए। अपना आत्मविश्लेषण हम नहीं करते हैं। दिन भर में हमने क्या किया, कितनी गलतियां की, कितनी भूलें की। प्रायः हम स्वयं को क्षमा कर देते हैं गलती करके, अरे कोई बात नहीं, ये तो हो ही जाता है, और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ गुरुदेव ने सावधान किया है कि अपनी गलतियों को हल्के में ना लें। यदि आपको पता लगता है कि आपने कोई गलती की है तो एक प्रण करें अपने आप से कि इस गलती को मैं फिर नहीं करूंगा। और साथ ही आत्मचिंतन ये भी करें कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, क्या लेकर जाना है। क्या मैं शरीर हूं, क्या मैं आंख हूं, क्या मैं कान हूं, क्या मैं नाक हूं, क्या मैं हाथ हूं, क्या मैं पैर हूं। तो पता लगेगा कि मैं तो एक जीव हूं, क्योंकि ये शरीर तो बहुत सारे रूप बदल चुका है। बचपन से लेकर जवानी में कुछ और शरीर था, बूढ़ा होने पे कुछ और शरीर हो गया है, और अंत में इस शरीर को छोड़ना भी है। तो जो रह जाता है वो क्या है, वो जीव है, परमात्मा का अंश है। और परमात्मा की तरह वो निर्मल है, शुद्ध है।
उसके ऊपर हमने अज्ञान का आवरण ओढ़ रखा है। तो उस आवरण को हटाने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी होगी। अपने ज्ञान पर आधारित रहकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान की शरण में जाना होगा। भगवान इस अज्ञान को आप ही हटा सकते हैं। देखिए, उपनिषद में लिखा हुआ है कि इस शरीर रूपी मकान में, ये शरीर तो एक रथ है और जीव इसका मालिक है। गुरुदेव ने भी यही लिखा है कि जीव इस शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और इंद्रियां रूपी घोड़े इसमें जुते हुए हैं, जिनके माध्यम से इसको हम चलाते हैं, जैसे रथ को घोड़े चलाते हैं। और मन रूपी लगाम बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में दे रखी है। हम यदि सतर्क नहीं रहते हैं, गुरु जी के शब्द हैं ये, हम जब सतर्क नहीं रहते हैं, बुद्धि को ढीला छोड़ देते हैं, तो बुद्धि भी अपनी सतर्कता छोड़ देती है, अपना कर्तव्य भूल जाती है, सो जाती है और मन को जो चाहे वो करने देती है। मन रूपी लगाम को ढीला छोड़ देती है। और ये जो घोड़े हैं, इनको जब तक कसा नहीं जाएगा, ढीला छोड़ दिया जाएगा, तो ये हरी हरी घास जहां भी देखेंगे उधर ही अपना रुख कर लेंगे और बिना लगाम के घोड़े जैसे रथ को गड्ढे में गिरा देते हैं। इसी प्रकार ये हमारे शरीर को, ये पूरे जीवन को हमें गड्ढे में गिरा सकते हैं। तो हमें अपने को पहचानना है कि इस जितनी इंद्रियां हैं, जो घोड़े हैं, जो मन है, जो बुद्धि है, हम इसके स्वामी हैं, इसके गुलाम नहीं हैं कि जो इंद्रिय का विषय हुआ उसी के अनुसार हम चल पड़े। हम कहीं शादी में किसी उत्सव में गए, वहां देखा कि 150 प्रकार के व्यंजन हैं। अब जिह्वा रूपी इंद्रिय चाहती है कि सारे भोजन का स्वाद लिया जाए और मन उसका साथ दे देता है, तो वो टूट पड़ता है और पेट अपना खराब कर लेता है। मन की लगाम लगी है तो मन उसको रोकेगा, उसका साथ ही नहीं देगा, तो वो इंद्रियां कुछ नहीं कर पाएंगी। इस प्रकार हमें मन पर कंट्रोल करना है जाप के द्वारा, भजन के द्वारा। अब किसी ने कहा कि सर, भजन तो आप करने को कहते हैं और भजन तो हमने कभी किया ही नहीं, हम जानते ही नहीं भजन क्या होता है, कैसे करते हैं भजन। तो उनको कहा गया कि आप कोई पुस्तक ले लीजिए भजन की और उसको भजन को उससे पढ़ के आप गा लीजिए। तो कहते हैं मुझे तो गाना भी नहीं आता, उसकी तर्ज भी नहीं आती है। तो उसको संत उत्तर देते हैं, कोई बात नहीं, भजन करने के और भी तरीके हैं। वो क्या है? वो उनको कहते हैं, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहारते, दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहारते, गुरु ज्ञान अंजन साध लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। दुनिया तुम्हें बुरा कहे, हंस कर करो क्षमा, दुनिया तुम्हें बुरा कहे, हंस कर करो क्षमा,
वाणी को भी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल सुधार लो, बस हो गया भजन। विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा, विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। जाना है सबको एक दिन दुनिया को त्याग के, जाना है सबको एक दिन दुनिया को त्याग के। इतना जरा विचार लो, बस हो गया भजन। इतना जरा विचार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तो भजन करने के लिए बुरी आदत को सुधार लें तो भी भजन हो जाता है। गीता में लिखा ही हुआ है 7वें अध्याय में कि जो शुभ कर्म करते हैं वो भी मेरा ही भजन करते हैं। और शुभ कर्म करने के लिए हमें थोड़े से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। हम कुछ गुर हैं जो गुरु जी के वचनों से हमें प्राप्त हुए हैं, उसमें से कुछ चीजें हम नोट कर सकते हैं। एक तो है ये हम सोचें कि मुझसे किसी को कष्ट ना हो और मुझे भी किसी से कष्ट ना हो। कोई बुरा भला कहे उसका बुरा मानना ही नहीं है। तो गुरु जी ने कहा है जो व्यक्ति बुरा मानने को तैयार नहीं है उसको भला कौन नाराज कर सकता है, उसको कौन दुख दे सकता है। और फिर है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। वही बात है जो ऊपर कही गई है कि दूसरे को पीड़ा देने से बचें, क्योंकि यही सबसे बड़ा पाप है। और दूसरे का भला करना, दूसरे का हित करना निष्काम भाव से, यही सबसे बड़ा धर्म है। गुण ग्राहक बनो। हम लोग दोष दर्शन अधिक करते हैं, हमारा स्वभाव बन गया है, उसको हमें थोड़ा सा बदलने की चेष्टा करनी होगी। एक कहानी मैंने सुनी थी, एक व्यक्ति को किसी ने कह दिया कि देखो भाई तुम अपना कल्याण चाहते हो तो बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता, तो गुरु तो तुम्हें खोजना ही होगा। अब वो गुरु खोजने के लिए निकला घर से, तो उसने ये ठान लिया कि मैं गुरु उसको बनाऊंगा जिसमें एक भी दोष ना हो, एक भी कमी ना हो। तो एक साधु के पास गया, उसकी शरण ली, उसकी कुटिया में रहने लगा। कुछ दिन रहा तो उसको लगा कि नहीं, इसमें तो कुछ न कुछ दोष तो इसमें है, उसको कुछ कमी नजर आई। उसने पहले ही सोचा था कि जो कमी जिसमें होगी वो उसको मैं गुरु नहीं बनाऊंगा, वो छोड़ के चला गया। फिर दूसरे व्यक्ति के पास गया, दूसरे साधु के पास गया, उसमें भी उसको कुछ दिन रह के कुछ त्रुटि नजर आई, छोड़ के चला गया। इस प्रकार वो एक के बाद एक गुरु बदलता ही रहा, सब में कोई ना कोई कमी उसको दिखाई दी। तो 99 गुरुओं के पास वो चला गया, सब में कुछ कमी दिखी, कोई उसको जचा नहीं। तो अंत में जब वो 100वें गुरु का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, भैया आ जाओ, यदि आप आना चाहते हो, लेकिन कमी तो तुम्हें यहां भी मिलेगी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनको कैसे पता। तो अंदर प्रवेश कर गया। फिर गुरु ने वही बात कही कि देखो, अगर तुम ये सोच के आए हो कि यहाँ कोई कमी नहीं मिलेगी तो तुम वापस जा सकते हो।
तो जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ा तो पीछे से गुरु ने टोका कि देखो भाई, एक बात सुनते जाओ कि तुम 99 जगह पर होकर आए हो, तुमने 99 कमियां नोट कर ली, उन लोगों में क्या केवल कमी ही थी या कोई गुण भी था? ये तो हो नहीं सकता कि केवल कमी ही हो, तो गुण भी उनमें रहे होंगे। उन सब के से यदि तुम एक एक गुण भी ग्रहण करते तो आज तुम 99 गुणों के स्वामी होते और तुम खुद गुरु बन चुके होते। तो ये हमारी स्थिति है कि हम गुण उपलब्ध हैं, लेकिन हम उनको ग्रहण नहीं करते, दोषों पर दृष्टि रखते हैं। एक सूत्र है, जीवन का उद्देश्य निर्धारित करें। हम निरुद्देश्य रहकर अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, चलते जाते हैं, धन कमाने में लगे हैं। क्यों धन कमा रहे हैं ये भी नहीं पता है। जो सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं किसी के बारे में कुछ नहीं पता है। तो एक जीवन का उद्देश्य निर्धारित करें और उस उद्देश्य की ओर हम प्रतिदिन बढ़ने की चेष्टा करें और फिर सोचें कि हमने कितना रास्ता तय किया है। फिर आपस में, जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो हम भगवान की चर्चा करें, गुरु महाराज की चर्चा करें, गुरु महाराज के साहित्य की चर्चा करें। आज हमने क्या पढ़ा था, उसका क्या अर्थ समझा है, ये चर्चा करें, बजाय इसके कि दूसरों ने क्या कर दिया, क्या करना चाहिए था, हमने तो इतना अच्छा किया, उसने इतना बुरा किया। और ये सब बातें हम लोग कर करके, और इसमें बड़ा आकर्षण होता है जब कहीं बुराई का किस्सा चल रहा होता है, दो लोग आपस में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं और तीसरा आदमी वहां से गुजरता भी है, तो अगर उसको शब्द कान में कोई शब्द पड़े कि किसी की बुराई हो रही है तो वहां खड़े होकर बड़े ध्यान से सुनता है और कुछ न कुछ अपना सहयोग भी उसमें कर देता है। हाँ, वो तो ऐसा ही है। इसमें बहुत आकर्षण है। इसको कुछ लोग साहित्य का 10वां रस भी कहते हैं। बहुत रस आता है इसमें, इससे हमें बचना पड़ेगा। एक बात ये ध्यान रखें, इसको करके मैं इसकी पूर्ति चाहूंगा कि समय और वाणी सबसे अधिक मूल्यवान है। समय, जैसे गंगा जल के पास हम खड़े हैं, गंगा जी के पास, गंगा जल को छुआ और हाथ बाहर निकाल के जब दूसरी बार गंगा जल में हाथ डाला तो वो जल पहले वाला नहीं है, वो आगे जा चुका है। इसी प्रकार समय है, एक बार जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। इसी प्रकार वाणी है, वाणी को जरा हम संभाल कर बोले, थोड़ी देर विचार करके बोले, एक क्षण के लिए रुक कर बोले। वाणी से अगर हमने किसी को आहत कर दिया, अनजाने में ही सही, तो फिर आप कितनी भी चेष्टा करें, कितना भी क्षमा प्रार्थना करें, कितनी भी आप कह दें मैं इन शब्दों को वापस लेता हूं, और वास्तविकता यह है कि वो शब्द कभी लौट कर नहीं आते। जो काम उसको करना था वो कर चुके होते हैं। तो इस प्रकार हम हिंसा के भागी बनते हैं। अपने को बचाकर, भगवान का ध्यान करके, भगवान से प्रार्थना करके, भगवान ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, धियो यो न प्रचोदयात्। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। बड़े बड़े प्रबुद्ध साधक यहाँ विद्यमान हैं, मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके बीच में कुछ बोल पाया। अब कोई प्रश्न है तो कर दें, यदि मुझ में कोई सामर्थ्य होगी तो उत्तर देने की चेष्टा करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंकल जी, बहुत ही आनंद आ गया गुरुवाणी सुनकर सभी को। और मैं अभी सबको अनम्यूट करती हूँ, तो अगर कोई प्रश्न है तो क्या मेरी आवाज जा रही है वहाँ? ओके, हाँ अंकल जी, मुझे पता नहीं लग रहा है, यहाँ पर आवाज नहीं आ रही है।
इसका वीडियो कहाँ हो गया म्यूट? हाँ बुला जाएगा। हाँ मेरे इसमें आवाज नहीं आ रही है। पता नहीं ये प्रॉब्लम मेरे साथ है या उधर से है। इसमें तो शुरू से वहां से आवाज आई ही नहीं। अभी भी जो मैं आवाज मांग रहा हूँ तब भी आवाज नहीं आई। ये अब आएगी। अब तो खोलना पड़ेगा ना फिर। सुंदर भैया, बहुत सुंदर। मेरी आवाज आ रही है सबको? राम राम। हाँ आपकी आवाज आ रही है लेकिन अंकल जी की आवाज नहीं आ रही है। बहुत सुंदर भैया, आनंद आ गया। अंकल जी की आवाज नहीं आ रही है आंटी। हम लोगों की आ रही है आवाज? आप सबकी आ रही है, आप सबकी आ रही है। राम राम आंटी जी। राम राम राम। मैं अंकल जी को बोलती हूँ एक बार रीज्वाइन कर लें या तो फिर फोन पे ऑन कर लें। मैं पूछती हूँ उनको। आप बोलिए, आपकी आवाज। दोनों में कैसे? हाँ मेरे मोबाइल में आवाज आ रही है। हाँ अंकल जी आपको आ रही है आवाज? आप मोबाइल में आई आवाज, लैपटॉप पे नहीं आ रही। ठीक है तो इस पर आप सभी को कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज अभी बोल सकते हैं। अंकल जी को अभी आवाज सुनाई दे रही है मोबाइल पर। सुशीला आंटी जी और मम्मी कुछ बोल रहे थे। नहीं, यही कह रहे थे कि बहुत अच्छा आनंद आ गया भैया जो बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने अच्छे से समझाया, एक उदाहरण दे करके आपने। हाँ, सबसे अच्छी बात यही थी। सबसे अच्छी बात यही थी कि छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आपने बहुत अच्छा समझा दिया। शायद बगैर कहानी के इतना न समझते। बहुत अच्छा लगा। नमस्कार भाई साहब, बहुत ही अच्छा। नमस्कार। मैं नीलम बोल रही हूँ। बहुत अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए अच्छा लगा तो सब गुरुदेव की कृपा है। मेरे पास तो कोई शक्ति है नहीं, कहानी को जो आपने राजसी तामसी गुण से जोड़ दिया ना, बहुत अच्छा लगा। दोनों ही कहानी अच्छी थी। गुप्ता जी, मैं शिव कुमार बोल रहा हूँ। जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे शिशु माँ की ओर दौड़ पड़ता है तो वैसे ही हमें सहज प्रवृत्ति क्यों नहीं है ईश्वर की ओर? की क्यों आवश्यकता पड़ती है? वो इसीलिए है कि हमारे अभी हम तमोगुण से घिरे हुए हैं। हमारे जो संस्कार हैं वो हमें इजाजत नहीं देते हैं। तो धीरे धीरे करके हम चेष्टा करते रहें तो अपने आप ही बढ़ जाएंगे। एक दिन में कुछ नहीं होता है। बहुत सुंदर। शिशु में जो ये चीज है, ये बेसिक इंस्टिंक्ट है, एक सहज चेष्टा होती है, पर हम लोगों में नहीं है। हाँ, तो माया ने घेर रखा है हमें सब तरफ से। हम तो माया के वश में है ना। माया तो उसी को देखिए, भगवान ने कहा ही है ना कि देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये कहाँ बढ़ने देती। माँ में भी ये प्रपंचन थे। अब ये बात हम समझते नहीं है कि हम भगवान के ही शरण में जाएं तो हम माया को उतर सकते हैं, वरना तो माया हमें प्रभावित करती ही रहेगी। और ये भाव भी हमारे अंदर आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग, देखिए कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि शरण में जाना होता है, या गुरुदेव भी कोई है या भगवान भी कोई है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं इस बात। ऐसे ही जिए जा रहे हैं लोग पशुओं की तरह। लेकिन जो जानते हैं थोड़ा बहुत, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और उनको जैसे ही पता लगता है गुरुदेव की, हम लोग जो साधक लोग हैं वो तो गुरुदेव की शरण में हैं ही। और वो सदा नहीं रहते तो कभी कभी तो शरण में जाते ही जब पता लगता है। हाँ। अंकल जी मतलब जानने के बाद भी ऐसा, मतलब कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि एक टाइम पर बहुत, वही मैं पिछली बार भी यही क्वेश्चन मेरा हो रहा है हर बार कि एक टाइम पर ऐसा लगता है कि कितनी तीव्र गति हो रही है, कितना ज्यादा भगवान की तरफ मन जा रहा है और कहीं भी नहीं लगता था। सबसे ज्यादा प्रमुख भगवान रहते हैं हर समय। लेकिन और अचानक से
ऐसा क्यों हो जाता है कि हम ना तो ध्यान कर पा रहे हैं उतने अच्छे से जितने अच्छे से एक टाइम पर बहुत अच्छा ध्यान चलता था। तो क्या मतलब ये क्यों हो गया है ऐसा, समझ नहीं आ रहा। देखिए, मेरा मेरा अनुभव तो इस मामले में ये है कि जितना हम दुखी होते हैं उतना ही हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं, गुरुदेव की तरफ बढ़ते हैं। जब हमें कोई कष्ट होता है तो हम सर्वतोभाव उनकी तरफ झुक जाते हैं, पूरी तरह से शरण ले लेते हैं। कई इंसिडेंट मेरी लाइफ में ऐसे हो चुके हैं जब हमने उनको पुकारा अनन्य भाव से कि अब तो केवल आप ही मदद कर सकते हैं, और वो उसी समय मदद के लिए उनका हाथ बढ़ा है। लेकिन फिर हम अपने में मस्त हो जाते हैं जब सब चीज़ें मिल जाती हैं। ये ऐसे हो गया जैसे बच्चा है, पिता से अनुहार कर रहा है लगातार कि मुझे तो घड़ी दिला दो, दिला दो, मुझे मोबाइल दिला दो, वो करता रहता है और कुछ करने को तैयार नहीं है। पिताजी कहते हैं तू ये काम करे तो मैं दिला दूंगा तुझे, वो काम भी कर देता है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ उसे मिलती है उसके बाद वो स्वच्छंद हो जाता है, भूल जाता है कि मैंने पिता से क्या प्रॉमिस किया था और पिता ने मुझे किस कंडीशन पर ही दी थी, वो भी भूल जाता है, वो याद ही नहीं करता। हाँ, मतलब उनका ऐसा अनुभव तो बना रहता है कि भगवान ही सब कर रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, सब कुछ वो प्रेम प्यार सब बना रहता है जो चीज थी। पर वो जो एक बैठने वाला, जैसे बैठने का जो समय होता है वो अपनी तरफ से वो कम हो गया, ऐसा लगता है मुझे। वो गुरुदेव की कृपा से ही होगा। देखिए, ये गुरुदेव ने कहा हुआ है, ये अभिप्सा है, आपको अपनी चेष्टा जारी रखनी है, आपको बैठना है। मान लीजिए ध्यान नहीं लग रहा है, बैठना तो है आपको, इतना काम तो हम कर ही सकते हैं कि एक निश्चित समय हम देखिए उसको कितने इंपॉर्टेंस देते हैं, कितना महत्व देते हैं उस बात को, यही इस बात पर है सब कि हम कुछ डिपेंड महत्व नहीं करता देते है। ज्यादा। हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने शाम का समय 6 से 7 का रखा है, तो उस समय हम उस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देके दूसरी चीजों को दे देते हैं। अरे यहाँ तो किसी का फोन आ गया, उसको अटेंड कर लिया, या उस टाइम पर हमें सैर करने का ध्यान आ गया, या किसी और काम का ध्यान आ गया, वो काम हम कर भी लेते हैं। तो करना हमें ये है कि वो ध्यान भी आ जाए तो भी हमें बैठना तो है, सफाई करके जा रही है, शरीर पर कंट्रोल है। फिर जाते हुए एक बार आएगी तो वो कमरा तो रह जाएगा भाभी का। आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, मैंने किया। ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद ये बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुदेव का धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा तो मेरा सौभाग्य है। माँ को हमारा खासकर सौभाग्य अंकल जी कि आपकी वाणी सुनने को मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको तो। ये तो माँ का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्रेम है। दुनिया अभी मुझे प्रेरित किया, मुझे कुछ पता नहीं क्या बोल दिया। नहीं, हमें तो बहुत आनंद मिल गया। अभी किसी को और प्रश्न हो तो प्लीज, अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अभी। बहुत खुशी हो रही है कि भैया ने व्यवहारिक साधना पर कितना अच्छा फोकस डाला कि हमें अपनी वाणी को ध्यान रखना है, और ये व्यवहारिक साधना में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि हम अपनी वाणी को समझ के बोले। बहुत खुशी हुई, बहुत ही सुंदर तरीके से भैया ने सब चीजें बताई। जी बहन जी, आप लोग तो सब भी बहुत प्रबुद्ध हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब पता है आप लोग। चलिए, अभी हम लोग भजन कर लेते हैं, और अंकल जी आप ही भजन सुनाएंगे ना हम लोग आज? मैंने तो 2 भजन बीच में सुना दिए। तो अगर एक लास्ट का कौन सुनाना है? लास्ट में तो कोई और सुना दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो अरुणा आंटी जी हैं यहाँ पर। आंटी जी, आप भजन सुना रहे हैं? हमने तो भैया के लिए ही मूड बना रखा था कि भैया ही बोलेंगे, इतना सुंदर बोलते हैं। चलिए, अब आप ही बोलिए भैया जी। मैं भी चेष्टा कर लेता हूँ। अभी थोड़ा सा रिकलेक्ट करना पड़ेगा। अभी रिकलेक्ट कर। सदा अपनी रसना को रस में बनाकर, श्री राम रामा जपा कर, श्री राम रामा जपा कर, इसी जप से कष्टों का कम भार होगा, इसी जप से पापों का प्रतिकार होगा, इसी जप से नर्तन का श्रृंगार होगा, इसी जप से तू प्रभु को स्वीकार होगा।
ये सांसों की दिन रात माला बनाकर श्री राम राम जपा कर। इसी जप से आत्मा ये बलवान होगा, इसी जप से कर्तव्य का ध्यान होगा, इसी जप से संतों का सम्मान होगा, इसी जप से संतुष्ट भगवान होगा। अकेला हो या साथ सबको मिलाकर श्री राम राम जपा कर। जो श्रद्धा से इस जप को है नित्य गाता, तो उसका यही जप है जीवन विधाता। यही जप पिता है, यही जप है माता, यही जप है इस जग में कल्याण दाता। इसी का कोई रूप मन में बिठा कर श्री राम राम जपा कर। ये जप जब तेरे मन को ललचा रहा हो, वो रसिकों को इस पंथ पर ला रहा हो। मजा राम के नाम का आ रहा हो, बस नाम ही हर तरफ छा रहा हो। तो कुछ प्रेम के बिंदु दृग से गिरा कर श्री राम राम जपा कर। श्री राम राम जपा कर। सदा अपनी रसना को रस में बनाकर श्री राम राम जपा कर। श्री राम राम जपा कर। ये सुंदर, बहुत सुंदर आरसी। बस बहुत सुंदर भजन, वास्तव में बहुत सुंदर भजन। और आपने थोड़ी बोला है, महाराज जी ने बोला है। जो कुछ बोला है और जो कुछ बोला है सबके अंदर आ गया, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो कुछ बिल्कुल निरक्षर में, कुछ नहीं पता है मुझे, क्या बोल दिया ये भी नहीं पता। वो क्या है, वो तो सब बच्चे हैं, उसकी गोद में खेल रहे हैं, जो करवा रहा है कर रहे हैं। वही बात है। भैया पूर्ति आप करेंगे? हाँ जी, पूर्ति हाँ मैं कर देता हूँ जी। ओम असुतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनम् त्वदिष्टं भवतु गोविन्द त्वदिष्टं भवतु गोविन्द त्वदिष्टं भवतु गोविन्द। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। राम 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 राम, सबको राम राम, सबको राम 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 सभी को। चरण स्पर्श राम राम सबको राम राम। सबको राम। मजा आ गया भाई साहब, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। राम 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 सबको राम 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 राम। आपके चरणों में चरणों में नमन। राम 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 राम। मस्त रहिए।
बस यही आपका आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद।